हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। और मैंने अभी एक आपकी ट्रेड प्लेस कर दी है और वो ट्रेड मैंने केवल यहाँ पर कैंडल सीक्वेंस और मार्केट में जो दिखा रहे हैं यहाँ पर सेलर्स की कैंडल आई, सेलर्स की वेव थी यहाँ पर, इससे पहले भी सेलर्स की वेव थी और अभी यहाँ पर सेलर्स की एक ही कैंडल बची। यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम पूरी तरह स्टॉप हो गया और ये कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने, इस वाली रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ भी किया है। तो यहाँ पर सेलर्स का मूवमेंट पूरी तरह खत्म हुआ है। तो यहाँ से बायस कंटिन्यू करेंगे। तो उसी बेस पे मैंने एक अप की तुरंत ट्रेड प्लेस कर दी वीडियो स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही। ठीक है, यहाँ पर सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल सीक्वेंस। यहाँ पर सेलर्स की कैंडल थी, फिर यहाँ पर सेलर्स की एक ही कैंडल रह गई, तो उसके बाद बायस की कैंडल ने सेलर्स की कैंडल को इंगल्फ किया। उसके बाद मैंने ये कंटिन्यूएशन एक यहाँ पर अप की ट्रेड प्लेस कर दी है और ये फर्स्ट ट्रेड है अपनी। अभी करंट कैंडल में देखते हैं क्या सिनेरियो हमको दिख रहा है। ओके, ऊपर से सेलर्स की एंट्री हो रही है। ओके, लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं और अगेन बायस ने पुश किया और अभी बायस की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। और बायस ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग की है, गैप अप ओपनिंग की है। जिस लेवल से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हो रहा था उस लेवल को बायस ने पूरी तरह स्किप कर दिया है। तो मैंने एक और यहाँ पे कंटिन्यूएशन अप की ट्रेड एक और प्लेस कर दी है, क्योंकि ये जो यहाँ पे देखेंगे मैंने जो भी लेवल लगा के रखा है ग्रीन वाला, ये 50% का लेवल है इस वाली कैंडल का, ऑलमोस्ट 50% है। और इसी लेवल से इस कैंडल में रिजेक्शन आई थी और इसी लेवल के नीचे पिछली वाली ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया है। इन दोनों कैंडल्स में जिस लेवल से रिजेक्शन आई उस लेवल को गैप अप करके इस कैंडल ने ओपनिंग करी है, तो जो कि बायस के द्वारा यहाँ पर गैप अप हुआ है ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। तो मैंने तुरंत एक और अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। और अभी करंटली देखते हैं कैंडल कहाँ पर पहुंच चुकी है। ऊपर ये टॉप लेवल है, जहाँ से देखेंगे तो एक ये ट्वीजर टॉप टाइप का पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद यहाँ से ये एक स्लाइटली स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल आई है। उसी लेवल के आसपास अभी कैंडल जा पहुंची है। तो देखते हैं क्या हमको यहाँ पर सिनेरियो दिखता है। और ये कैन अगेन ऊपर से मुझे देखना होगा यहाँ पर लेवल, तो ये वाला हमारा यहाँ पर लोअर हाई का लेवल है जहाँ से सेलर्स की एंट्री हमको देखने को मिल सकती है। मैंने यहाँ से एक अप की ट्रेड प्लेस कर दी है इस कैंडल में, अगेन एक और मैंने अप की ट्रेड प्लेस कर दी है और देखते हैं ये विन हो पाती है या नहीं। और ये अप की ट्रेड मैंने जस्ट प्लेस की है कंटिन्यूएशन को ट्रेड करने के लिए। ये पिछली वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है पिछली वाली, इसकी जो विक का लेवल है, इस विक के लेवल के नीचे मैंने ट्रेड प्लेस की है कि अगर मार्केट को यहाँ से इस लेवल के पास तक जाना है तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, जो भी करंट कैंडल है, इसकी क्लोजिंग एटलीस्ट बायर्स इस पिछली कैंडल की विक जो है, विक का जो सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल के ऊपर इसकी क्लोजिंग कराने की पूरी कोशिश करेंगे बायर्स लास्ट के मोमेंट तक। तो इसी बेस पे मैंने उस विक के नीचे मुझे एंट्री मिली तो मैंने एक अप की यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है और लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं और 8 सेकंड्स। और अभी देखते हैं, अभी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर खड़े हैं जहां हमारी एंट्री हुई है 3, 2, 1। ओके, वो ट्रेड अपनी रिफंड हो गई, लॉस तो नहीं हुई क्योंकि मैंने एंट्री आप देख सकते हैं पिछली विक जो सपोर्ट की तरह काम करेगी उसी के नीचे एंट्री की थी। अगर बायर्स को ऊपर जाना था तो इस विक के एटलीस्ट उन्हें ऊपर क्लोजिंग करानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा करने में अभी फेल हुए हैं। तो अगर सेफ्टी मार्जिनल के साथ एंट्री मिलेगी तो एक डाउन की ट्रेड यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, सेफ्टी मार्जिन के साथ एंट्री तो नहीं मिली, उससे पहले ही कैंडल नीचे की तरफ आ गई है। और अगर अभी देखेंगे तो ऊपर से डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है, उसके बाद एक रेड कैंडल आ रही है और सेलर्स की अच्छी खासी एंट्री ऊपर से देखने को मिल रही है। ओके, और अभी करंटली मार्केट अगेन यहाँ पे आ चुकी है और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जो गई है मॉर्निंग स्टार का पैटर्न यहाँ पे बना के गई है। ये वाला यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना हुआ है और ठीक है, देखते हैं ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह यहाँ पर काम कर सकता है अगर यहाँ पर कैंडल हमें एंट्री देने का मौका देती है तो। और सेलर्स पिछली कैंडल में पूरी तरह मुझे वीक दिखे, उन्होंने नीचे नया लो लगाया है बट ऊपर क्लोजिंग जाके की है पिछली कैंडल की विक के अंदर। इन्होंने नीचे नया लो लगाया है बट इनकी क्लोजिंग पिछली कैंडल की विक के अंदर हो गई है, तो यहाँ मुझे कुछ इनमें एक वीकनेस लगी है। हो सकता है अगली कैंडल को बायस ग्रीन में कन्वर्ट कर दें, इसलिए मैंने सेफ्टी मार्जिन के साथ एक और यहाँ पे अप की ट्रेड प्लेस कर दी है पिछली कैंडल में सेलर्स की वीकनेस को देखते हुए। और देखते हैं लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं, अभी तो बायस की एंट्री हो चुकी है और कैंडल में काफ़ी यहाँ पर विक्स बन रहे हैं अभी। ओके, और 20 सेकंड्स अगेन ऊपर से सेलर्स की एंट्री हुई है और 17, 16 देखते हैं क्या होता है। विन होनी चाहिए कैंडल की, जो पिछली कैंडल उसकी क्लोजिंग के हिसाब से तो यहाँ पर बायस की कैंडल बननी चाहिए और बाय हमारी एंट्री के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। लास्ट के 4, 3,
2-1। ओके, ट्रेड बन हो गई है, कैंडल सेलर्स के फेवर में बनी है, बट ये कैंडल भी देखेंगे तो पिछली जो कैंडल है उसी की विक के अंदर क्लोज किया है, तो यहाँ पर अगेन हमें सेलर्स की वीकनेस शो हो रही है। यहाँ से बायर्स कभी भी मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने 3 ट्रेड ले ली हैं और हमारी तीनों ट्रेड विन हुई हैं। और अभी देखते हैं अगली कोई ट्रेड बनेगी तो। ओके, 4 ट्रेड ली हैं, चारों विन हुई हैं। और अभी देखते हैं कोई अगर ट्रेड बनती है तो ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और अभी मार्केट में क्या हमको दिख रहा है यहाँ पर वो देखना होगा। ओके, बायस की एंट्री हुई और बायस कहाँ पर जा पा रहे हैं। ओके ओके, और अगेन बायस उस लेवल के ऊपर जा चुके हैं अभी। और अभी इनको रेजिस्टेंस की तरह ये जो कलर चेंज टाइप का लेवल बना है यहाँ पर, ये ना रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। देखते हैं कैंडल कहाँ पर जाके क्लोज करती है, उसी बेस पे अगली ट्रेड हम बनाने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद बायस ने उस लेवल के ऊपर क्लोज किया, बट अगली कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग की, जो कि काफ़ी बड़ा गैप डाउन यहाँ पे हुआ है। और ये सेलर्स के द्वारा हुआ है या बायस के द्वारा, ये थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा। इसकी विक के ऊपर यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। ओके, कैंडल की जैसी ओपनिंग और क्लोजिंग दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये सेलर्स के द्वारा गैप डाउन दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस के नीचे गैप डाउन किया है। क्योंकि बायस ने ऑलरेडी ये वाला जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर बायस ने क्लोजिंग की है, तो उन्हें यहाँ पे गैप डाउन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी गैप डाउन हुआ है, तो ये सेलर्स के द्वारा हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। और अभी अगर यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे तो यहाँ पर बायस की 2 कैंडल थी, उसके बाद बायस की 3 कैंडल हुई, सेलर्स की 1 कैंडल थी, सेलर्स की 3 कैंडल हो गई। अभी बायस की यहाँ पे 1 कैंडल है, उसके बाद अगेन सेलर्स की कैंडल आ रही है और बायस को इंगल्फ भी कर रही है। तो यहाँ से अगेन मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मुझे बायस का मोमेंटम स्टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब सेफ्टी मार्जिन के साथ एक सेलर्स के फेवर में ट्रेड लगाने की कोशिश करूँगा। मैंने एक ट्रेड सेलर्स के फेवर में लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बायस का मोमेंटम स्टॉप होता हुआ दिखाई दिया है, तो उसी बेस पे मैंने सेफ्टी मार्जिनल यूज़ करके एक सेलर्स के फेवर में ट्रेड लगाई है। और ऊपर से देखते हैं क्या होता है लास्ट के मिनट्स में। अच्छी खासी बायस की एंट्रीज कैंडल में देखी जा रही है, बट ऊपर से हैवी रिजेक्शन भी देखा जा रहा है सेलर्स के द्वारा। ओके, और लास्ट के 29 सेकंड बचे हैं। देखना होगा थोड़ा पास से कहाँ से सेलर्स एंट्री कर रहे हैं। 74 पर इसे होल्ड किया जा रहा है बायस के द्वारा। और लास्ट के 20 सेकंड्स। ओके, अगेन बायस की एंट्री अच्छी खासी तरीके से। और ये क्लोजिंग कहाँ पर करते हैं वो मेन होगा। 3 2 1 क्लोजिंग हुई है ऑटोमेटिकली हमारे। देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी सेलर्स के फेवर में क्लोजिंग हुई है, बट कैंडल की जो मूवमेंट है उसे देख के यहाँ पर बायस की एंट्री दिख रही है, बट मैं फिर भी सेलर्स के फेवर में मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। और वो मैंने ट्रेड प्लेस की हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है, तो इस तरह के कंसोलिडेशन में आपको पता है हमारे कौन से पैटर्न काम करते हैं। जो हमारे एक तरीके से रेड ग्रीन वाले पैटर्न होते हैं वही पैटर्न काम करते हैं, क्योंकि पिछली 5 कैंडल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कैंडल में यहाँ पे ऑलरेडी 3 रिवर्सल बन चुके हैं। फर्स्ट रिवर्सल हम देखेंगे तो ये वाला रेड से ग्रीन हुआ, फिर अगेन ये वाला ग्रीन से रेड हुआ, फिर अगेन यहाँ पर रेड से ग्रीन। 3 रिवर्सल 5 कैंडल में बन चुके हैं, मतलब यहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेट करेगी ऐसा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की मार्केट में हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करते हैं, तो इसी बेस पे मैंने ये डाउन के ऊपर से फिर 2 ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन है। इसके बाद यहाँ पे अगली कैंडल रेड बननी चाहिए, तो इसी बेस पे मैंने डाउन की ये 2 ट्रेड प्लेस की थी और दोनों ट्रेड अपनी ये विन हो चुकी हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम अगली ट्रेड। तो अभी हमको यहाँ पे क्या देखना होगा कि मार्केट किधर जा रही है। अभी तो यहाँ पर एक अप की ट्रेड लगानी चाहिए। साइकोलॉजिकल पैटर्न को अगर ट्रेड करना है तो मैंने एक अप की यहाँ पे ट्रेड नीचे से प्लेस कर दी है। ठीक है, एक मैंने ट्रेड नीचे से प्लेस कर दी अप की, क्योंकि मार्केट के साइकोलॉजिकल पैटर्न को मैं भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से यहाँ पे रेड ग्रीन रेड के पैटर्न चल रहे हैं, तो ये ग्रीन है बीच में 2 रेड कैंडल्स के, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। बट मैंने साइकोलॉजिकल पैटर्न को तो ट्रेड किया ही है, साथ में मुझे मार्केट का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ आता दिखा है, तो मैंने इसकी सेफ्टी मार्जिन के साथ उसमें एंट्री करी है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर पलट के सेलर्स आ सकते हैं। और अभी देखेंगे तो वही हुआ, सेलर्स की एंट्री हुई और कैंडल नीचे की तरफ आ चुकी है। ठीक है, देखते हैं।
और लास्ट के 3 सेकंड्स ओके 1 और वो ट्रेड अपनी लॉस हो चुकी है और कैंडल ने किया है यहाँ पर नीचे क्लोजिंग हमारे लेवल के। और अगेन मैंने यहाँ से आपकी अब 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं और ये मैंने प्लेस की है एक तरीके से जो साइकोलॉजिकल पैटर्न था उसके एमटीजी के तौर पर। पहला रीजन तो वो एमटीजी लिया उसका, क्योंकि इस पैटर्न को मार्केट ने भी कंप्लीट नहीं किया है। ये वाला जो पैटर्न यहाँ पे बनाया है रेड ग्रीन रेड का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, वो नहीं आई है। एक तो इसलिए, दूसरा क्या है यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल के बाद यहाँ पर पहले सेलर्स की वेव्स के बाद यहाँ पे बायस आए, फिर एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आई, उसके बाद अगेन यहाँ पे बायस आए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायस का मूवमेंट दिख रहा है, एक लेवल दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है। तो यहाँ पर अगेन बायस एक कैंडल रिवर्सल लाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने एक और यहाँ पे आपकी ट्रेड लगा दी है एक हमारे एमटीजी के तौर पर। और वो ट्रेड आप देख सकते हैं अपनी विन होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी तरह की आसान स्टेप्स में, और किस तरीके से इजी वे में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं वो अगर आपको सीखना है तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा अपने हर एक सेटअप को, मैंने किस किस चीज़ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्या क्या देख रहा हूँ, वो सब पे एक एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए लर्निंग को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।